लड़के द्वारा खाई हुई चिकन की बची हुई हड्डी को ससुर ने एक अनोखी चीज समझकर संभाल कर रख लिया था। एक बार जब ससुर अपने शत्रु से आमने सामने की भिड़ंत में फंस गया तो उसने वही चिकन की हड्डी आगे फेंकी और हैरानी की बात यह रही कि वह हड्डी हवा में सुनहरी रोशनी में बदल गई और सामने वाले की मजबूत रक्षा को तोड़ती हुई आगे निकल गई। दरअसल दामाद जन्म से ही एक विशेष दिव्य शरीर वाला था और उसकी ऊर्जा जिस भी वस्तु को छू लेती थी वह साधारण नहीं रहती थी बल्कि अद्भुत प्रभाव दिखाने लगती थी। चिकन विंग भी सिर्फ उसकी ऊर्जा के संपर्क में आया था जिसे एक साधारण शिष्य ने खा लिया और उसके भीतर छिपी क्षमता अचानक जाग उठी। उसके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा बाहर की ओर फैलने लगी और छत तक गूंज महसूस होने लगी। लड़का पहले अपने माता पिता के साथ पहाड़ों में साधना करता था और बहुत कम उम्र में ही असाधारण स्तर तक पहुंच चुका था। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि पिता को डर रहता था कि वह अनजाने में किसी को नुकसान न पहुंचा दे। इसी कारण पिता ने उसे एक साधारण जीवन जीने की सीख दी और कहा कि दुनिया में अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। अगर कभी कठिन परिस्थिति आए तो पहले खुद को सुरक्षित रखना। यही समझाकर उन्होंने उसे पहाड़ से नीचे अनुभव लेने भेज दिया। पहाड़ से नीचे उतरते ही लड़का एक अनोखे आयोजन से टकराता है जहाँ विवाह से जुड़ा एक मुकाबला हो रहा था। एक छोटी लड़की मंच पर खड़ी होकर अपनी माँ के लिए एक भरोसेमंद और योग्य व्यक्ति चुनने की बात कर रही थी। उम्र में छोटी होने के बावजूद उसकी आत्मविश्वास और कौशल ने सभी को चौंका दिया। थोड़े ही समय में उसने कई चुनौती देने वालों को पीछे छोड़ दिया और अंत में प्रतीक के रूप में गेंद हवा में उछाली गई जो संयोग से लड़के के हाथ में आ गई। लड़की ने मंच पर सबके सामने अपना वचन निभाया और उसे परिवार का हिस्सा मान लिया। यह देखकर भीड़ में हलचल मच गई। लड़का स्थिति से असहज होकर पीछे हटना चाहता था लेकिन लड़की ने उससे अनुरोध किया कि वह उनकी मदद करे। लड़की की माँ सूलियर दक्षिण क्षेत्र में अपनी सुंदरता और गरिमा के लिए जानी जाती थी लेकिन एक शक्तिशाली व्यक्ति लेई जिंग की वजह से उनका परिवार संकट में था। इसी डर से यह आयोजन किया गया था ताकि कोई मजबूत सहारा मिल सके। शुरुआत में सूलियर को लड़के पर भरोसा नहीं हुआ लेकिन आमने सामने आने पर दोनों को एहसास हुआ कि उनका अतीत पहले ही उन्हें जोड़ चुका है। 5 साल पहले एक संयोग में दोनों की मुलाकात हो चुकी थी और उसी दौरान लड़के द्वारा छोड़ा गया एक साधारण औजार बाद में परिवार के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुआ था। लड़के को खुशी हुई कि उसे परिवार और अपनापन मिला लेकिन सूलियर जानती थी कि संकट अभी टला नहीं है। उसने लड़के से बेटी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का अनुरोध किया मगर लड़का मासूमियत से सोचता रहा कि हर समस्या का समाधान बातचीत से भी हो सकता है। उसी रात स्वागत भोज के दौरान फिर एक असामान्य घटना हुई। भोजन का एक टुकड़ा लड़के की ऊर्जा से छू गया और एक शिष्य में अप्रत्याशित बदलाव दिखाई दिया। तब ससुर को समझ आया कि लड़के की मौजूदगी ही परिवार के लिए सबसे बड़ी ताकत है। जब लेई जिंग सामने आया तो स्थिति गंभीर हो गई। कई लोग पीछे हटने लगे। अंत में ससुर ने वही हड्डी आगे बढ़ाई और उससे संकट टल गया। लेई जिंग खुद आगे आया। सूलियर की रक्षा के लिए लड़का आगे खड़ा हुआ भले ही उसे हमेशा खुद को साधारण समझाया गया था।